भाव मतलब प्राइस, तो प्राइस एक्शन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन ही नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप कहीं गलत कर रहे हो। ऐसी कोई कैंडल हमको चाहिए जहां पे शैडोज एकदम से है ही नहीं। अभी लग रहा है ना कि ये वाली कैंडल जो है इसका लोअर शैडो बिल्कुल भी नहीं है और अपर शैडो है तो छोटा सा शैडो है। क्या होता है कि ऐसी तगड़ी कैंडल आने के बाद कुछ समय तक मार्केट जो है ना साइडवेज चला जाता है। तो इस तरीके से ये तगड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल ढूंढना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन जो है इसको ब्रेक करते हुए, जैसे यहाँ पे ये तगड़ी काइंड ऑफ मारूबुजू, लेकिन इसमें है हल्का सा शैडो नीचे और ऊपर है। तो एज ए इन्वेस्टर अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया है तो ये लेवल पे आपको सेल करके एग्जिट मारना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है, बुलिश रिवर्सल, बुलिश कंटिन्यूएशन, आप इन लोगों को देख करके आप अच्छे से अपना डिसीजन ले सकते हो कि बाई करना है कि नहीं करना है। नमस्कार फ्रेंड्स, भाव भगवान है ये तो आपने सुना ही होगा। तो भाव भगवान है, भाव मतलब प्राइस, तो प्राइस एक्शन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हो और आप प्राइस एक्शन ही नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप कहीं गलत कर रहे हो। ऑलराइट, इंडिकेटर्स अच्छे होते हैं। इंडिकेटर्स एक कंफर्मिंग टूल होते हैं, जैसे कि आरएसआई हो गया, एमएसीडी हो गया, बॉलिंजर बैंड्स हो गया, आरएमआई हो गया। तो ये सारे इंडिकेटर्स दे आर इंडिकेटर्स जो आप कंफर्मेशन करने के लिए वो यूज करते हैं। कुछ लोग गलती कहाँ करते हैं कि पहले कोई इंडिकेटर एमएसीडी का बाई सिग्नल कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन से स्टॉक में आ रहा है, ये पहला देखते हैं और फिर प्राइस का चार्ट देखते हैं। ये गलत बात है। मैं मानता हूं उल्टा करना चाहिए। पहले प्राइस देखो और प्राइस में अगर आप को थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए फिर आप इंडिकेटर देखो कि वो बुलिश मोमेंटम है कि नहीं है। लेकिन केवल कैंडलस्टिक चार्ट देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्टॉक जो है ये ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। कैसे? तो कैंडलस्टिक्स जो होती है, प्राइस एक्शन जो होता है, तो कैंडलस्टिक्स जो होती है वो कई प्रकार की होती है। राइट, तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये एक कैंडल हो गया जहां पे बॉडी ऑफ द कैंडल है और ये शैडोज है, या इसको विक्स भी कहा जाता है। ऑलराइट, फिर कुछ ऐसी कैंडल्स आती है। ऑलराइट, फिर कुछ ऐसी कैंडल्स आती है, या ऐसी कोई कैंडल्स आती है ग्रीन या रेड, कोई भी आप पकड़ लो। करेक्ट। लेकिन माय फ्रेंड्स, एक ऐसी कैंडल आती है जहां पे आप बुलिश बेल्ट होल्ड बोला जाता है। तो वहां पे बुलिश बेल्ट होल्ड बोलते हैं या फिर मारूबुजू भी बोलते हैं। दोनों में फर्क क्या है कि एक मारूबुजू जो होता है उसमें बिल्कुल भी शैडोज नहीं होता है और बुलिश बेल्ट होल्ड में एक हल्का सा शैडो होता है। ऑलराइट, तो ऐसी कोई कैंडल हमको चाहिए जहां पे शैडोज एकदम से है ही नहीं, अगर है तो बहुत ही छोटे हैं और एक बड़ी सी, बड़ी समझते हैं आप? ओके, कंपैरेटिवली देखो तो बॉडी ऑफ द कैंडल ये बड़ी है कि ये बड़ी है, तो इसके कंपैरिजन में ये बड़ी वाली कैंडल है, इसके कंपैरिजन में ये बड़ी वाली कैंडल है और इसके कंपैरिजन में ये कैंडल बहुत ही बड़ी है, तो तगड़ी। ओके, कोई रूल्स नहीं है कि इतने परसेंटेज होने चाहिए या ये, एक सिंपल आईज आपको आप आंखों से आप देख पाओगे और एक जजमेंट लेनी है कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है कि नहीं है। तो कैसे हम लोग देखेंगे? उसके शैडोज नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल हो गई और बड़ी कैंडल होनी चाहिए कंपेयर टू अदर कैंडल्स। और अगर शैडोज है तो हल्का सा छोटा सा शैडो होगा तो चलेगा। तो ऐसी कोई कैंडल आती है, इसका साइकोलॉजी क्या होता है? इसका मतलब इस दिन पे प्राइजेस कहीं यहाँ पे खुले लो, ओके, और ओपनिंग दोनों एक ही लेवल पे है और यहाँ पे इतना तगड़ा बायर आ गया कि प्राइजेस एकदम से खींच करके एकदम अपने हाई के पास उसने क्लोजिंग दे दी। करेक्ट। तो ऐसी कोई कैंडल्स जो होती है ये सिग्निफाई करती है कि यहाँ पे बहुत ही तगड़ा बायर आया है जो डे लो से शुरुआत होते ही डे हाई पे खत्म किया। ऑलराइट, इसको यहाँ पे अगर ऐसा कोई तगड़ा बायर आता है तो वैसे स्टॉक्स में मोमेंटम आ ही जाता है। करेक्ट। तगड़े बायर्स मतलब कौन? जनरली इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या डोमेस्टिक हमारे इंडिया के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, ये सारे तगड़े बायर्स होते हैं। तो जब इंस्टीट्यूशंस वाले कहीं पे बाइंग करता है तो वो स्टॉक में मोमेंटम आ ही जाता है उसके बाद। क्यों? क्योंकि आवाम उसको फिर फॉलो करती है। करेक्ट।
तो क्वेश्चन ये है कि ऐसी कैंडल्स हम लोग ढूंढेंगे कहाँ और इसको हम लोग कैसे देखेंगे एक्चुअल चार्ट पे। तो लेट्स कम, यहाँ पे एक चार्ट हम लोग ले लेते हैं और ये एक आईटीसी का चार्ट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे देखो कैसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई, यहाँ पे ये वाली कैंडल अभी लग रहा है ना कि ये वाली कैंडल जो है 23 जुलाई 2024 वाली ये कैंडल, इसका लोअर शैडो बिल्कुल भी नहीं है और अपर शैडो है तो छोटा सा शैडो है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक काफी एक बड़ा सा ब्रेकआउट भी आया हुआ है, ये जो प्रीवियस टॉप जो है उसके ऊपर जाकर के ओके एक इतनी तगड़ी कैंडल आई है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एरिया के आसपास जनरली ऐसा हम लोग देखते हैं कि सीधा सीधा भाग सकता है तो उसके चांसेस बहुत कम है। काफी टाइम के बाद क्या होता है कि ऐसी तगड़ी कैंडल आने के बाद कुछ समय तक मार्केट जो है ना साइडवेज चला जाता है। तो जब ये मार्केट साइडवेज चला जाता है तो ये लेवल्स पे आप अक्यूमुलेशन या आपका बाइंग शुरुआत कर सकते हो। और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, तो ये कैंडल का जो लो है उसके हल्के से थोड़ा सा नीचे आप देख लो, वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और बाय करके बैठ सकते हो। सो देखो यहाँ पे किस तरीके से थोड़ा सा नीचे आया, सपोर्ट लिया और फिर वहां से ये ट्रेंड जो है ये पॉजिटिव ही रहा है, ऑलराइट। और जब ये लो टूटा तब जा करके उसका ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो गया। तो माय फ्रेंड्स एज अ ट्रेडर जो है ना, हमको यहां से लेकर के यहां तक अगर मिल जाती है कुछ दिनों के अंदर, ऑलराइट, अगस्त से अक्टूबर 2 महीने में 483 वाला 523 काफी है, राइट। तो इस तरीके से ये तगड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल ढूंढना पड़ेगा। अभी ये तो बहुत टाइम के बाद आई, उसके पहले एक और तगड़ी कैंडल आई थी और वो है कंपैरेटिवली यहाँ पे, ओके। जब ये ट्रेंड लाइन जो है इसको ब्रेक करते हुए जैसे यहाँ पे ये तगड़ी, इसको हम लोग बोल सकते हैं काइंड ऑफ मारूबुजू, लेकिन इसमें है हल्का सा शैडो नीचे और ऊपर है, इसलिए उसको बुलिश बेल्ट होल्ड तो नहीं बोलेंगे और मारूबुजू भी नहीं बोलेंगे क्योंकि शैडो थोड़ा सा है, लेकिन ये भी एक तगड़ी कैंडल है। तो ये कैंडल का लो जो है उसको स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो और आप बड़ी सी मूव भी यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हो। अभी ऐसे ही एग्जैक्टली ऑपोजिट, ऑपोजिट कैसे करेंगे, बेरिश बेल्ट होल्ड। अब यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल तगड़ी लाल कैंडल, शैडो अपर शैडो बिल्कुल भी नहीं और लोअर शैडो हल्का सा शैडो है, ये हो गई हमारी बेरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न। तो ऐसी कोई पैटर्न अगर बनती है तो यहाँ पे ये एरिया के आसपास कुछ 462 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं और इसका हाई, इसके हाई के आगे थोड़ा सा और कुशन लगाएंगे 474 475 का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको सेल कर सकते हैं या शॉर्ट सेल कर सकते हैं। चलिए अगर आप जनरली इन्वेस्टर हो तो आप शॉर्ट सेल अगर नहीं करना चाहते हो तो इट्स ओके, लेकिन ऐसी कोई कैंडल है तो एज ए इन्वेस्टर अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया है तो ये लेवल पे आपको सेल करके एग्जिट मारना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। मैं अपने ऑलमोस्ट 20 इयर्स मेरे करियर में मैंने ये देखे कुछ मिस्टेक्स तो मैंने भी किए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना वो है एग्जिट। स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, ये काफी हद तक आप अगर सीखते हो तो आसान हो जाता है, लेकिन एग्जिट इज वेरी डिफिकल्ट। ये मेंटली बहुत आपको प्रेशर देती है कि एक अच्छा आईटीसी जैसा स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है और ऐसा कोई बेयरिश पैटर्न अगर दिखाई दे रहा है तो क्यों सेल करें हम लोग। तो हमारा जो इमोशनल दिमाग होता है ना वो आईटीसी ये स्टॉक के साथ एकदम से लगाव, एक प्यार भरा रिश्ता कायम कर लेता है, तो उसकी वजह से हम लोग सेल नहीं कर सकते। लेकिन ये बिजनेस है और बिजनेस में हम लोग को इमोशनल माइंड नहीं लॉजिकल माइंड यूज करना है, कुछ रूल्स यूज करने हैं। और रूल्स ये कहते हैं कि अगर बेरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न है तो एटलीस्ट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो कर लेना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो आप ये लोअर लेवल्स पे आपके पास चांस है फिर से बाय करने का। और फिर से बाय कब करेंगे, जब इस तरीके से कोई पैटर्न अगर आपको आती है और ब्रेकआउट आती है तो आप यहाँ पे फिर से एक बार फिर आप बाय कर सकते हो। क्लियर। सो ये हो गया आपका कैसे हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे
और कैसे ट्रेंड लाइंस की हेल्प से हम लोग ये ब्रेकआउट जो है वो स्ट्रांग है या वीक है, ये भी हम लोग पहचानेंगे। क्वेश्चन ये है, ये पैटर्न्स को आइडेंटिफाई, कौन से 5000 स्टॉक्स है, कौन से पैटर्न में कहां पे बुलिश बेल्ट होल्ड हो रहा है या बेरिश बेल्ट होल्ड हो रहा है या मारूबूजू हो रहा है, तो ये फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो ये स्ट्राइक के प्लेटफॉर्म पे स्कैनर्स दिए गए हैं। आप स्कैनर्स में यहाँ पे कैंडलस्टिक स्कैनर्स पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको बुलिश कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे बुलिश कंटिन्यूएशन में आप देखो, यहाँ पे बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न्स है। डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, तो मान लो मैंने यहाँ पे 18th की कर ली, ऑलराइट, 18th की ABB DLF, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखिए 2 या 3 दिन पहले DLF ने यहाँ पे बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न बनाया है, और यहाँ पे ऑलरेडी ये स्कैनर ने पकड़ लिया था 18th मार्च को। तो 19 को करना क्या था, 19 को यहाँ पे कहीं पे एंट्री मारनी थी विथ अ स्टॉप लॉस बिलो द लो। अभी एग्जैक्टली यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है तो लगा सकते हो, या मैं मानता हूँ थोड़ा सा नीचे अगर यहाँ पे कोई कैंडल है, प्रीवियस कैंडल, उसके लो के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके चल सकते हैं, और मे बी टारगेट यहाँ तक प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो यहाँ तक आ सकता है, करेक्ट। सो देखिए ये कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है कि यहाँ पे बेरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न भी बनाया है, ऑलराइट, और फिर कैसे धाड़ धाड़ करके गिर जाता है। सो ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आ रही है, और इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के सामने अगर बुलिश कैंडल्स आना शुरू कर दिया तो ये ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, केवल और केवल प्राइस एक्शन। कुछ दिन पहले अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ये कैंडल 10th मार्च की रेड कैंडल और 11th मार्च की ग्रीन कैंडल, इसको बोलेंगे हम लोग बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कौन सी है? एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जो कहती है कि जो ऑनगोइंग डाउन ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, और यहां से अभी ट्रेंड या तो साइडवेज जाएगी या फिर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकती है। चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही अगर कैंडल स्टिक्स पे ही अगर फोकस करें, प्राइस एक्शन पे ही फोकस करें, तो हमारा काम काफी अच्छे से, हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आई बात समझ में? सो आई होप आपको ये वाली स्ट्रैटेजी जो बेरिश बेल्ट होल्ड, और अगर ऑफ कोर्स यस बेरिश पैटर्न भी अगर मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे बेरिश कंटिन्यूएशन पे आप क्लिक कर सकते हो, और बेरिश कंटिन्यूएशन में आप यहाँ पे आपका एक बास्केट सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप शॉर्ट सेलर हो तो मे बी F&O बास्केट हम लोग यूज करेंगे। ITC में फिलहाल अभी एक बेरिश मारूबुजू कैंडल बन रही है यहाँ पे, ऑलराइट। सो ITC वापस आया एक बार हमारे स्क्रीन के सामने, ऑलराइट। सो यहाँ पे अगर ये अभी तक कैंडल कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी जैसे कि हम लोग ये रिकॉर्डिंग चालू है तो ये दिन अभी फिलहाल चालू हो रहा है। सो करंट डे की वजह से उल्टे का हम लोग प्रीवियस डेज एक बार चेक कर लेते हैं, और प्रीवियस डेज में हमारे पास यहाँ पे एक इंडस टावर का बेरिश मारूबुजू कैंडल दिखाई दिया है, और वहां से उसके बाद बेसिकली स्टॉक प्राइस और नीचे गया नहीं है, और ये जब तक इसका हाई जो है मार्केट इंडस टावर जो है ये इसके ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक ये स्टॉक को आप अवॉइड करके चल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे अगर मार्केट, ओवरऑल मार्केट अगर बेरिश मोड पे चला जाता है तो ये स्टॉक जो है ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, ऑलराइट। सो इस तरीके से आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है बुलिश रिवर्सल, बुलिश कंटिन्यूएशन, बेरिश कंटिन्यूएशन और बेरिश रिवर्सल पैटर्न, आप इन लोगों को देख करके आप प्राइस एक्शन, कौन से स्टॉक पे कहाँ एक्शन हो रहा है उसको देख सकते हैं, और फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइंस वगैरह लगा करके आप उस तरीके से आप अच्छे से अपना डिसीजन ले सकते हो कि बाय करना है कि नहीं करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको ये स्ट्रैटेजी जो है सिंपल बट वेरी 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 इफेक्टिव बेसिक स्ट्रैटेजी है, भाव भगवान है, भाव के ऊपर फोकस और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस, ये दो चीज आपको चाहिए, ठीक है। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ये वीडियो को, और अगले और एक ऐसे में वीडियोस बनाते रहेंगे, और प्राइस एक्शन के वीडियोस भी यहाँ पे मैं दूसरे यूजिंग बॉलिंजर बैंड है या यूजिंग फिबोनाची रेशियोज है, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे प्राइस एक्शन पे फोकस करते हुए,
ये हम अगली वीडियोस में देखेंगे।